विश्व का भूगोल एनसीईआरटी से ब्रह्मांड और सौरमंडल। ठीक है, ये आपका सूर्य हो गया। सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध। उसके बाद कौन है? शुक्र। उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या है? वरुण। इसको याद कैसे रखना है कि अब सूर्य से पहले बुध गिनते हैं, तो बुध के बाद एक दिन छोड़ना है, तो बुध के बाद क्या होता है? बृहस्पति। तो क्या लेना है? शुक्र। शुक्र के बाद क्या छोड़ना है? शनि। शनि मतलब क्या होगा? रविवार। रविवार कहाँ मिलाएंगे? पृथ्वी पे। अब पृथ्वी के बाद क्या है? सोमवार। तो सोमवार को छोड़ेंगे तो क्या लेंगे? मंगलवार। ठीक है, मंगल ग्रह। अब मंगल के बाद फिर क्या छोड़ेंगे? बुध। तो क्या होगा? बृहस्पति। फिर शुक्र छोड़ेंगे, शनि लेंगे और उसके बाद अरुण और वरुण। ये क्वेश्चन पूछिएगा कि जो कौन सा दो ग्रह है जिसके बीच में क्षुद्र ग्रह है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है, ये पट्टी हो जाएगा। और इतना रखना है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आपका आंतरिक ग्रह है और पार्थिव ग्रह है, दोनों है। ठीक है, कभी कभी आंतरिक ग्रह पूछेगा कौन कौन है, तो लगातार चारों गिन देना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पूछेगा पार्थिव ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। लेकिन पूछेगा बाह, क्या पूछेगा? बाह अथवा जुबियन ग्रह, मतलब कि कहने के बाहर में रहेंगे तो जुगाड़ करेंगे, तो यहाँ से बाहर जैसे बोलेगा तो बा की मात्रा लेंगे, तो क्या होगा? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्वेश्चन पूछेगा बाहरी वाला ग्रह कौन कौन है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इसे एक और कौन सा नाम जान लेते हैं, तो जो बियन ग्रह भी कहा जाता है। ये आपका ग्रह था। अब इसके बारे में कुछ डिफरेंशन देखते हैं। क्वेश्चन पूछेगा बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड का एक अत्यधिक संघनन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे क्या कहा गया था? सिंगुलरिटी कहा गया है। ठीक है, इस पिंड में एक महाविस्फोट है पश्चात जो से ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मांड का प्रसार किससे हुआ था, तो महाविस्फोटक से हुआ था। ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि महाविस्फोटक सिद्धांत, इसे बोलते हैं मार्क्स में क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। किससे संबंधित है? तब विस्फोट करेगा तो ब्रह्मांड में ही करेगा तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से हो जाएगा। तारों का रंग किससे सूचक किया जाता है? तो तारों, तब त से तारों और त से ताप में सूचक किया जाता है। पूछता है सेट में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य है। कौन है? सूर्य है। ठीक है, अगला आपका है कि हमारी आकाशगंगा दूध मेखला किस प्रकार की है? तो देखिए दूध है और क्या है? मेखला। तो ये कैसा रहेगा? अंडाकार और सर्फिलाकार, ऐसा रहेगा। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा गया था? तो कोपरनिकस के। अब खगोल शास्त्री लोग रहेगा तो निकल के ही जाएगा, तो कौन गया? कोपरनिकस को। अब है पृथ्वी गोलाकार है, सर्वप्रथम किसने कहा था? तो पृथ्वी गोलाकार है तो किसने कहा था? पाइथागोरस ने। तो अब पृथ्वी है तो पृथ्वी पर गोर लोग भी है और काला लोग भी है, तो यहाँ से क्या करेंगे? गोरस। क्या होगा? तो पाइथागोरस हो जाएगा। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारे का क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? यह ओरियन नेबुला। ठीक है, तो ये देख लेना है। तारों की आयु किस आधार ज्ञात किया जाता है? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब है यहाँ पर कुछ खगोल शास्त्री ने, तो पूछेगा टॉलमी कहाँ करना थे? यूनान या मिस्र के। कितना था? 140 ईसा में। इसने क्या कहा कि भू केंद्रित अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य की अन्य ग्रह की इसकी परिक्रमा करता है। एकदम सही बताए थे ये। अगला है कोपरनिकस, जो कहाँ करना था? पोलैंड के थे। इसकी पुस्तक था कॉन्स्टेलेशन, जो सूर्य की केंद्रीय अवधारणा के अंतर्गत बताया गया, जैसे ब्रह्मांड का केंद्र में पृथ्वी नहीं है। ये किसने कहा था? आपका कोपरनिकस ने। सबसे मस्त क्वेश्चन है विस्फोटक सिद्धांत, जिसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। पूछता है विस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? लेमेंतर। अब बताइएगा कोई चीज़ बिग दीजिएगा तो घर में तो लात जूता चलवे करेगा, तो जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। ठीक है, सूर्य संबंधित कुछ विशिष्ट तत्व। पृथ्वी के न्यूनतम दूरी कब होता है? तो 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। और कितना होता है? करोड़ में होता है आपका, तो 14.70 करोड़ होता है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी कब होता है? तो 15.2। बताए थे कि जहाँ 3 रहेगा 4 होगा, जहाँ 4 रहेगा वहाँ 5 होगा। पृथ्वी से औसत दूरी कितना? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। आयतन कितना है? पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है, ये भी याद करना है। द्रव्यमान कितना है सूर्य का? 3,32,000 गुना अधिक है।
तलीय गुरुत्व कितना है, तो पृथ्वी से 28 गुना है। जो ये नया क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछेगा कि तलीय गुरुत्व जो है वो सूर्य का पृथ्वी से कितना है, 28 गुना है। केंद्रीय घनत्व कितना है, 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि सूर्य में क्या क्या विराजमान रहता है। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व है। ये हो जाएगा कितना, हाइड्रोजन कितना है 71%, हीलियम कितना है 26.5%, अन्य तत्व कितना है इतना है। फोटोस्फीयर ताप लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। बहुत पूछता है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का ताप कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से कम। याद रखना, यहाँ पे एकदम याद रखना कम, हमेशा पॉइंट याद रखना कम होता है। सूर्य की धब्बे का तापमान सॉरी यहाँ पे कम होगा, कितना होगा, ये कम होगा, ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ऊर्जा का औसतन क्या है, 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकेंड। केंद्रीय दबाव कितना होता है, 1 अरब का एटमॉस्फेयर। और अक्ष पर घूर्णन कितना करता है, 25.383 मध्य रेखा के सापेक्ष और 35 दिन ध्रुव के अपेक्ष। पूछेगा कि सूर्य जो है मध्य रेखा पर कितना, तो 25.38 और यही 38 पॉइंट को यहाँ बैठा देना, कितना लक्ष्य में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 दिन ध्रुव की अपेक्षा। सूर्य की आयु कितना है, बताए थे कि 5 बिलियन वर्ष, बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन। समान तारे कितना होगा, 10 बिलियन जीवन काल। सूर्य की प्रकाश गति देने का कितना है, 3.3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। हमारी आकाशगंगा केंद्र के परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होता है, नाभिकीय संलयन से द्वारा उत्पन्न होता है। सूर्य की केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक सूक्ष्म तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गॉस और प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। वीवीआई क्वेश्चन, सूर्य की सबसे निकटतम तारा क्या है, प्रक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितना है, तो 4.24 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी अपने परिक्रमण पथ पर लगभग कितने मध्य वेग से सूर्य की चक्कर लगाता है, तो 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड या कभी कभी 30 देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सौर मंडल का 99.86 द्रव्यमान सूर्य में ही निहित है। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूरने की परिभ्रमण कहते हैं, और बताए थे कि सूर्य चक्कर लगा दे क्या कहेगा, परिक्रमण कहलाएगा। अगर ग्रह कोई अपने अक्ष पे घूमेगा तो उसे परिभ्रमण कहेंगे, और सूर्य चक्कर लगाए तो क्या कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे। दिन रात होता है पृथ्वी के अपने कक्ष की घूर्णन या कभी कभी दैनिक देगा के कारण होता है। ग्रह क्या है, वे अप्रकाशीय पिंड जो सूर्य की प्रकाश से प्रकाशित होता है, मतलब कहने ग्रह का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, उस सूर्य की रोशनी पड़ने पर प्रकाश चलता है। पृथ्वी किन 2 ग्रह के मध्य में है, तो शुक्र और मंगल के बीच ग्रह के मध्य में है, ठीक है। आकाश की कितने तारामंडल है आकाश में, तो 88 है, और कहीं कहीं आपका 89 भी देगा, ठीक है, ये देख लेना है। अब है कुछ ग्रह आकार में, तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह सब जानते हैं कौन है, बृहस्पति। उसके बाद क्या है, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। तो सबसे बड़ा इसको याद करना, सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति। सबसे छोटा कौन है, बुध। बाकी सीरियल नंबर से याद कर लेना है। आकार के, ये एग्जाम का सबसे मस्त क्वेश्चन है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन है, द्रव्यमान। तो आकार और द्रव्यमान दोनों में हो जाएगा। और घनत्व में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, पृथ्वी का। घनत्व के अनुसार ग्रहों में अवरोही क्रम में सबसे घनत्व किसका होता है, पृथ्वी का। और दूसरा में कौन होगा, बुध का। ये याद रखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि सब लोग का माइंड में चलेगा कि बुध तो हमेशा छोटा है, तो घनत्व दूसरा कैसे आ सकता है। तो घनत्व क्या है, दूसरा हो गया बुध। और सबसे लास्ट में कौन है आपका, शनि है। शनि का घनत्व सबसे कम होता है, और पृथ्वी का सबसे अधिक होता है। और दूसरा कौन हो जाएगा, तो बुध हो जाएगा। आंतरिक या पार्थिव, इसे ही कहते हैं टेरेस्ट्रियल, आदिवासीय ग्रह कहते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तब थे कि ये जब सूर्य के सबसे नज़दीक में है तो ये हो जाएगा आंतरिक ग्रह या पार्थिव। और बाहर वाला ये क्या कहते हैं, इसे जुवेनियन ग्रह। ये कौन कौन आपका है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मतलब ये 4 को छोड़ के बाकी 4 को काउंटिंग कर देना है सूर्य की दूरी अनुसार। तो सूर्य के सबसे नज़दीक में कौन है, सब जानते हैं, बुध। सबसे दूर में कौन रहेगा, वही वरुण। ये हो जाएगा। अब काउंटिंग कर देना है, एक दिन छोड़ के, ये आ जाएगा आपका। अब है सूर्य की, बाकी सबको उतना ध्यान नहीं दे। ये देखना है, बुध की परिक्रमा वेग सबसे कम लगता है, और सबसे किसका अधिक लगता है, वरुण का। ये हो गया क्वेश्चन।